आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सिंह राशि या लियो अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं गाइस कि अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा है। ये पूरा महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस प्रकार की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच एंजल। सिंह राशि के लिए गाइड करें। न्यू बिगिनिंग्स, लव, ओके। एंड यहाँ पर जस्टिस है। चाहे आपकी नाम राशि लियो हो, सन साइन लियो हो या फिर मून साइन लियो हो, जैसे भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, मुझे लिटरली ये दिखाई देता है गाइस कि किसी सिचुएशन में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आंसर से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आपको बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, वाइज हो, ओल्ड सोल हो, मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड इसी मेच्योरिटी का इस्तेमाल करोगे आप अप्रैल के महीने में, ओके। मुझे ये दिख रहा है किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या गलत चीज़ें हो रही हैं आपके साथ ऑलरेडी। पूरा मार्च का महीना बहुत जैसे इरिटेटिंग रहा है आपका। बीता मार्च का महीना या मार्च के महीने में मार्च के एंड में स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे होंगे। बट यस, इस अप्रैल के महीने में नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है। आपको कम्प्लीटली उस सिचुएशन से हटाया जा रहा है, या जो ऑब्स्टिकल, वो जो परेशानी आपके लाइफ में चल रही थी, पूरी तरीके से उस परेशानी को, उस ऑब्स्टिकल को ही रिमूव किया जा रहा है। नई डोर, नई दरवाजे की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये लिटरली एक पोर्टल जैसा भी मुझे नज़र आता है, ओके। जहाँ पर ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सही जो सिचुएशन होगी उसकी तरफ आपको, उस डायरेक्शन में आपको बढ़ाया जा रहा है। किसी प्रकार की नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो। दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पर हाईलाइटेड है। एंजल्स कह रहे हैं कि ये समय होगा, ये अप्रैल का महीना एक समय होगा आपके लिए नई शुरुआत का, न्यू बिगिनिंग का, नए दरवाजे की तरफ बढ़ने का, नई पॉसिबिलिटी, नए सॉल्यूशंस, नए ऑप्शंस को चूज़ करने का, ना कि उस पुरानी स्थिति में अटक के रहने का, ओके। और जस्टिस का कार्ड है। इस कार्ड को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ये जो एनर्जीज़ है बहुत पावरफुल तरीके से मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी सिचुएशन में न्याय आपके लिए होगा। बैलेंस से इक्वल गिव एंड टेक आप रिसीव कर पाएंगे सिंह राशि वालों। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ईश्वर की तरफ से भी न्याय है, और किसी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा था आपके लाइफ में, आपके जीवन में, तो उसमें भी विक्ट्री आपकी तरफ ही आ रही है। अब वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। लव लाइफ में हीलिंग है, ओके। आप क्रिस्टल्स वियर कर सकते हो, या क्रिस्टल्स वियर करने की सलाह आपको आपके स्पिरिट दे रहे हैं। क्रिस्टल्स के साथ काम करना, क्रिस्टल्स को चार्ज करना, मेडिटेट करना, ओके। अपनी हीलिंग के ऊपर जितना ध्यान दोगे, हीलिंग के साथ साथ सेल्फ लव की भी एनर्जी यहाँ पर बताई जा रही है कि अपने सेल्फ लव के ऊपर जितना ध्यान दोगे, मत ध्यान दो जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, जिसने आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, ओके। किसी प्रकार का चीटिंग या धोखा की जा रही है आपके साथ। यूनिवर्स सिंपली आपको ये कह रहे हैं कि अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो। तुम्हें प्रिपेयर किया जा रहा है नई ब्लेसिंग की तरफ भेजने के लिए। इस नई ऊर्जा को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए खुद को रेडी करो, बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं इसी अप्रैल के महीने में। कुछ तो नया आप रिसीव कर रहे हो,
ओके, सो हम टैरो से अब देखेंगे या जानेंगे कि ये क्या नई एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही है एकदम से अचानक से। क्या है जो आपको मिलने जा रहा है इस अप्रैल के महीने में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है, क्या इवेंट्स, क्या ब्लेसिंग्स इनकी तरफ आ रही हैं, कौन सी घटनाएं होने वाली हैं इनके लाइफ में। 10 ऑफ कप्स आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए पॉजिटिविटी है, फैमिली के साथ अच्छा समय बिता सकते हो। या 10 ऑफ कप्स से मुझे ये भी दिखाई देता है अल्टीमेट आपके लिए सक्सेस है। ओके, मन से सुखी फील करना, मन से हैप्पी फील करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है अप्रैल में होता हुआ। दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़ रहे हो, अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है, बहुत पॉजिटिव मंथ है। स्पिरिचुअली भी, लव लाइफ को अगर देखने की कोशिश करें तो वहाँ भी। लेकिन मुझे इंट्यूटिवली जहाँ तक चीज़ें फील हो पा रही है, लव लाइफ के ऊपर उतना ध्यान, उतना फोकस आप कर नहीं पाएंगे। आपका ज़्यादातर ध्यान अपने ऊपर रहेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। बहुत काम हो, बहुत पीसफुल हो, कोई गलत भी कर रहा है, कोई आपको पोक करने की भी कोशिश कर रहा है, आप अपने एनर्जीज को ऐसे इकट्ठा कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे ड्रेन नहीं करना अपनी एनर्जी, मुझे पढ़ना ही नहीं इस झगड़े में, इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में, मुझे रिप्लाई ही नहीं करना, मुझे आंसर ही नहीं करना, मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, मेरी एनर्जी मेरे पास वापस। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके चलते ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी न्यू ब्लेसिंग्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, देन यहाँ पर टावर का कार्ड है। यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी इंसान ने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है। इसी अप्रैल के महीने में आप देखोगे ये होता हुआ कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया था, लेकिन उस वक्त मुझे बुरा फील हुआ था, लेकिन फाइनली अब इस इंसान की लाइफ में भी ऐसा सब कुछ हो रहा है जहाँ पर वो भी खुश नहीं है। डिस्ट्रक्शन है, जैसे जड़ से उखाड़ देने की यहाँ पर एनर्जीज है। कुछ तो प्रॉब्लम थी जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उसका पूरा अंत होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप घबराएंगे नहीं और ज़्यादा उस सिचुएशन से, आप उस सिचुएशन को लेकर अब और ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आता है गाइस कि आप, आपके मन में, आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आएगी। आप ज़्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन बहुत नाप तोल के बोल रहे हो, कब किसको क्या और कितनी मात्रा में बोलनी है ये आपको पता है बेसिकली। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर किसी सिचुएशन को लेके किसी ने आपको कुछ हार्श या रूड वर्ड्स कहे थे, किसी ने आपको बुरा फील कराया था, किसी ने आप पे किसी प्रकार का ब्लेम डालने की कोशिश करी थी, मुझे उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज आप वही बोल रहे हो जो बोलने की ज़रूरत है। मे भी कोई आपको बार बार पोक कर रहा है कि आप कुछ तो गलत बोल दे, कुछ तो गलत कह दे, कि फिर उसका मुद्दा बनाया जाए, उसका तमाशा बनाया जाए। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको ये बोलूँगी कि बहुत शांत रहें, बहुत पीसफुल रहे और अपने शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आप। आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि मुझे ये सिचुएशन जो हुई वो हुई, अब आगे क्या करना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए दिख रहे हो, या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर इवन साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप साइन करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ भी हो रहा है किसी के लिए। कोई यहाँ पर है जो नया घर लेने के बारे में सोच रहा है, नई गाड़ी, नया घर, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई देता है, कोलैबोरेशन, ग्रोथ, ये एनर्जी। यानी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके लव लाइफ में किसी प्रकार का तनाव या टेंशन चल रहा था, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेके। सिंह राशि वालों, मुझे ये दिखता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, लेकिन हाँ, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही। एकदम से बहुत फास्ट मूवमेंट तो नहीं है, बहुत फास्ट ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट की रिकवरी है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है आपकी, राइट। पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से बोलूँगी कि शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि जिसको जो नहीं बोलना आपने उसको वो बोल दिया गुस्से में, ये नहीं करना है आपको। बहुत कामली, बहुत पीसफुली अपना आंसर, अपनी बात सामने वाले के सामने रखिए, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहेगा। दूसरी चीज़ कि करियर में आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत रहने वाला है। वर्क प्लेस पे किसी से हो सकता है कि आर्गुमेंट्स हो, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी एनर्जी को आप उस सिचुएशन से खींच रहे हो, या अपनी एनर्जी आप व्यर्थ में वेस्ट नहीं कर रहे, ये भी मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। ओवरऑल मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है आपके लिए। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल्स, प्लीज़ कंफर्म करें इस कार्ड को।
थैंक यू। सिंह राशि के लिए कंफर्म करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो आपकी बदलते बिहेवियर की वजह से बहुत चिंता में है कि आप इतने बदल कैसे रहे हो। आप पहले तो बहुत मासूम, बहुत इमोशनल थे, लेकिन आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा काम, बहुत पीसफुल, स्टिल बहुत प्रैक्टिकल। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे अपनी पर्सनालिटी में इस तरीके की शिफ्ट या चेंजेस लेके आ रहे हो। तो लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट में कि अपनी बात रखूँ कैसे, या पता नहीं आप ये सामने से क्या रिस्पॉन्स देगा या क्या बोलेगा, ये चीज़ें भी हैं, हो रही हैं। आपके जो दुश्मन हैं या जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरी बातें, बुरी अफवाहें आपके पीठ पीछे फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी अब आपसे डर लग रहा है। यही सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ये डेफिनेटली दिखता है गाइस कि मार्च के महीने में या मार्च के पिछले महीनों में भी आपके बारे में कुछ निगेटिव अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो आपने किया भी नहीं है उसका ब्लेम, या आपके आसपास के जो लोग हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स, उसमें आपको लेके बहुत अच्छी बातें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, मार्च बोल रही हूँ, अप्रैल के महीने में सोचेंगे वो लोग कुछ भी बोलने से पहले, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उनको सोचना पड़ जाएगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखता है कि कन्फ्यूजन का समय अब गया, कन्फ्यूजन अब ख़त्म। जो पास्ट का हो गया, जो पास्ट का बीत गया, आप उसको छोड़ रहे हो, आप उसको लेट गो कर रहे हो, आप उसको पकड़ के नहीं बैठ रहे। नाइट ऑफ कप से मुझे ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप नई ब्लेसिंग्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, और करियर में सक्सेस है, मान सम्मान, पावर, पोजीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत इमोशनल नहीं हो आप। हो सकता है पहले आप बहुत इमोशनल थे, तो लोगों ने आपकी इमोशंस का बहुत बड़ी मिसयूज़ किया है, इमोशंस का फ़ायदा उठाया, इमोशनल होने का फ़ायदा उठाना। ओके, इमोशनल इंसान को लोग मूर्ख इंसान समझ लेते हैं कि ये इमोशनल है, ये तो रोंदू है, ये इमोशनल है, इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी इसके साथ करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये कुछ करेगा नहीं, कुछ होने ही नहीं वाला है। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमोशनल थे आप, सेंसिटिव थे आप, लेकिन सब समझ में आता था आपको। और अभी अप्रैल के महीने में आपकी पर्सनालिटी में शिफ्ट है गाइस, आप बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। सकता है कि आपके शब्द भी आपके परिवार वालों को या आपके आसपास के लोगों को तीखे लगे, कड़वे लगे, इसके भी चांस है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ना शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, बिकॉज आपके शब्द कड़वे लगेंगे, चुभेंगे लोगों को। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। यूनिवर्स टावर कार्ड को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। क्या नया शुरू हो रहा है इनकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने जिस सिचुएशन के लिए वेट किया था, इंतज़ार किया था, या जहाँ आप होपलेस हो रहे थे, मुझे वहाँ पर वो सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही है, दिखाई देती है। बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत वेट के बाद आपका जो नुकसान हुआ था, आपका जो बिगड़ा था, आपके जो लॉसेस हुए थे, उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई अब धीरे धीरे होती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से भी अच्छा खासा लाभ या रिटर्न आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। और किसी इंसान, किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, बिना किसी गलती की आपको सज़ा मिली थी। लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को उसका कर्मा मिल रहा है। हो सकता है कि आपको वो दिखे ना, आपको ऐसा लग सकता है कि क्या कर्मा मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये बात है गाइस कि यूनिवर्स या आपके परमात्मा, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, सिचुएशन उनके हाथ में है, उनके फेवर में थी पहले भी और अभी भी, अप्रैल में भी। और हाँ, उस इंसान, उस व्यक्ति को उसका कर्मा भी मिलेगा, कर्म रिटर्न होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जस्टिस के कार्ड्स। और आपकी लाइफ में बैलेंस, आपकी लाइफ में आपका जो पेशेंस था, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। ओके, टीम वर्क, करियर में टीम वर्क या कोलैबोरेशन, या आपका करियर ही एक्सपेंड होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा महीना ये साबित होगा। कुछ इवेंट्स और भी हम देखेंगे यहाँ से डिटेल में, थोड़ी सी डिटेलिंग और लूँगी मैं सिंह राशि वालों आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करें एंड क्लेम करें कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। रिलैक्स, आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हें बस रिलैक्स रहना है, तुम्हें बस शांत रहना है, तुम्हें बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, रिलीज़ करो, मेरे हाथ में दे दो बाकी सिचुएशंस को। और इस वजह से यहाँ पे जस्टिस है, राइट। सो जस्टिस है आपके लिए। आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव वाली एनर्जी में और रिलैक्स करो, पीसफुल रहो। इतना करने मात्र से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को, चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर लोगे। अनब्लॉक, सो मुझे ये दिखता है किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपसे झगड़े के बाद आपको ब्लॉक किया है। आपके लव लाइफ की बात होगी अब, तो उस इंसान की वापसी है, या तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। दिल में या मन में किसी के जो भी है आपके लिए फीलिंग्स, वो हो सकता है कि बाहर आए, वो खुद आपको कहें या आपको पता चले, ये भी एनर्जीज है।
यस, कर्मा कंफर्म हो गई ये एनर्जी, आप क्लेम करिए। मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या परिस्थिति या सिचुएशन ऐसी रही जहाँ पर आपको ये लगा कि मुझे मेरे अच्छे होने की सज़ा मिली है क्या, मुझे मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मुझे ही इतना कुछ झेलना क्यों पड़ा। तो आपके उस पेशेंस का, आपके उस वेट का, आपके उस गुड कर्मा का रिवॉर्ड या फल आपको मिलेगा, और जिसने गलत किया था उसको उसके बुरे कर्मा का फल मिलेगा। सो ये कर्म का चक्र अब घूम रहा है और ये आपके फेवर में बहुत पॉजिटिव है। जिसने जिसने आपके साथ बुरा किया था ना, उसके लिए मुझे तो लगता है गाइस कि उसके लाइफ में, उसके जीवन में किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन है विद दिस टावर कार्ड। ओके, सो ये एनर्जीज हैं, और एनर्जी जब कंफर्म होती है ना, आप समझ लीजिए कि वो मेजर एनर्जी है। फिर यहाँ पर सरप्राइज़ है, कुछ तो ऐसा होगा आपके लिए जो आपके लिए बहुत मिरेकलस रहने वाला है। कोई आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ दे सकता है। अगर आपका बर्थडे है या कोई ख़ास स्पेशल डेट है, तो कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ा है जो आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, या ये भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यूनिवर्स या परमात्मा की तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ या गिफ्ट मिलने वाला है। सिचुएशन आज अचानक से एकदम से आपके फेवर में टर्न आउट होंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि वाह, मैंने तो इस तरीके से सोचा भी नहीं था। सो चौंक जाओगे आप, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव वे में है गाइस, ये पॉजिटिव वे में, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, सो पॉजिटिव है। 11-11 अगेन मैंने आपको कहा था कि ये पॉजिटिव है, और ये सरप्राइज़ तो आपको मिल ही रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ही है, मुझे क्लियरली ये दिखता है। 11-11 से ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ये एंजल नंबर बहुत दिखेगा अप्रैल के महीने में, और जब जब ये एंजल नंबर दिखे तब तब पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना कि मैं अलाउ करती हूँ न्यू ब्लेसिंग्स को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को मेरे लाइफ में आने के लिए। ओके, जिस भी प्रॉब्लम में हो, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी भी प्रकार से कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, तो जब भी एंजल नंबर दिखे, आप खुद को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी शो करिए, और ये अफर्मेशंस भी बोलिए कि मैं अलाउ करती हूँ नई ब्लेसिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में अब आ रही हैं। ये आपको बोलना है, राइट। सो ये एनर्जी है। नेक्स्ट कंटिन्यू, मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन में बहुत रुकावट आ रही थी, बनता काम बिगड़ रहा था, कुछ है जो छूट गया था, बीच में अधूरा रह गया था, तो वो अधूरा काम आप पूरा करेंगे इस अप्रैल के महीने में। किसी अधूरे काम को पूरा कर रहे हो, किसी अधूरे जर्नी को आप पूरा कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने अभी कहा जर्नी, और देखिए ये जर्नी भी है, तो किसी के लिए किसी यात्रा पर आप निकल सकते हो, कहीं ट्रैवल का मौका मिलेगा, और किसी के लिए ये आपकी आंतरिक जर्नी, इनर जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी पर्पस को, किसी काम को जो आपकी डेस्टिनी में था, जो आपका सोल पर्पस था, उसको अधूरा छोड़ दिया था आपने, अधूरा रह गया था वो, तो वो अब कंटिन्यू होने वाला है। तो जर्नी का कार्ड दो तरीके से हमने लिया। ओवरऑल सिंह राशि वालों, ये थी आपकी पूरी अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जितना भी मुझे फील हुआ है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग या वीडियो कैसी लगी है, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि सिंह है या लियो है। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे मंथली राशिफल रीडिंग के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।